हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? ए. छत्तीसगढ़, बी. कर्नाटक, सी. झारखंड, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर बी. कर्नाटक। 2. भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहां आयोजित होने वाला है? ए. नोएडा, बी. नई दिल्ली, सी. बेंगलुरु, डी. चेन्नई। सही उत्तर सी. बेंगलुरु। 3. हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएमश्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग पुरस्कार मिला है? ए. त्रिपुरा, बी. असम, सी. सिक्किम, डी. गोवा। सही उत्तर बी. असम। 4. हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला किया है? ए. नॉर्वे, बी. स्विट्जरलैंड, सी. फिनलैंड, डी. स्पेन। सही उत्तर डी. स्पेन। 5. हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद बाहर कर लिया है? ए. जर्मनी, बी. रूस, सी. अमेरिका, डी. फ्रांस। सही उत्तर सी. अमेरिका। 6. किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? ए. आईआईटी मुंबई, बी. आईआईटी दिल्ली, सी. आईआईटी गुवाहाटी, डी. आईआईटी मद्रास। सही उत्तर डी. आईआईटी मद्रास। 7. भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहां चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की? ए. महाराष्ट्र, बी. दिल्ली, सी. पश्चिम बंगाल, डी. ओडिशा। सही उत्तर बी. दिल्ली। 8. हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. गुजरात, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर सी. गुजरात। 9. हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? ए. रूस, बी. चीन, सी. भारत, डी. जापान। सही उत्तर बी. चीन। 10. इक्विवेलेंट सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए. भारत, बी. मालदीव, सी. श्रीलंका, डी. इंडोनेशिया। सही उत्तर बी. मालदीव। 11. हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? ए. 200 ट्रेन, बी. 350 ट्रेन, सी. 550 ट्रेन, डी. 600 ट्रेन। सही उत्तर बी. 350 ट्रेन। 12. केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? ए. 3 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। सही उत्तर ए. 3 वर्ष। 13. विश्व कैंसर दिवस 2025-27 की थीम क्या है? ए. यूनाइटेड बॉय स्ट्रांग, बी. यूनाइटेड बॉय हेल्थी, सी. यूनाइटेड बॉय यूनिक, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी. यूनाइटेड बॉय यूनिक। 14. वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ए. 8.5 लाख करोड़, बी. 9.5 लाख करोड़, सी. 11.21 लाख करोड़, डी. 14.02 लाख करोड़। सही उत्तर सी. 11.21 लाख करोड़। 15. ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? ए. 1 करोड़, बी. 2 करोड़, सी. 3 करोड़, डी. 4 करोड़। सही उत्तर ए. 1 करोड़। 16. कौन सा बहुपरमाणु आयनीय यौगिक ऐसा सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? ए. सोडियम बाइसल्फेट, बी. सोडियम थाओसल्फेट, सी. सोडियम क्रोमेट, डी. सोडियम बाइकार्बोनेट। सही उत्तर डी. सोडियम बाइकार्बोनेट। 17. निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थायी कृषि को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ए. उच्च उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, बी. भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन, सी. केवल नकदी फसलों की खेती, डी. केवल जैविक खेती। सही उत्तर बी. भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हुए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन। 18.
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ए. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, डी. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। सही उत्तर बी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। 19. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. भिलाई लौह और इस्पात संयंत्र, बी. कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग, सी. रानीपेट उर्वरक उद्योग, डी. जमशेदपुर सूती वस्त्र उद्योग। सही उत्तर डी. जमशेदपुर सूती वस्त्र उद्योग। 20. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा कौन सा उपाय उपयोग नहीं किया जाता है? ए. रेपो दर, बी. रिवर्स रेपो दर, सी. नकद आरक्षित अनुपात CRR, डी. सरकारी व्यय में कमी। सही उत्तर डी. सरकारी व्यय में कमी। धन्यवाद।